पिंडी भठिया के सरकारी स्कूल में पानी ही पानी। साडा रिजल्ट है ते असीं हुण इत्थे कित्थे रिजल्ट लवांदे। तलीमी अदारा तालाब का मंजर पेश करने लगा। अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं क्या इस स्कूल में पढ़ने आएंगे? अगर आएंगे तो ये पानी में ही पढ़ेंगे। आप मेरे साथ ये देख सकते हैं, ये सरकारी स्कूल है और इसकी ये बिल्डिंग है। पूरे स्कूल में जो इस वक्त पानी जो है 3-3, 4-4 फुट यहाँ पर पानी है। सरकारी स्कूल है और बच्चों की काफ़ी तादाद जो है इस स्कूल में पढ़ती है। बात करें अगर कमरों की, जो यहाँ पर कमरे हैं उन कमरों में भी जो पानी है इस वक्त दाखिल हो चुका है और यहाँ के जो इलाका मकीन है, जो लोग हैं वो इंतहाई परेशान है। मेरे साथ यहाँ के इलाका के एक शहरी मौजूद है। दसो हाँ कि इत्थे इन्ना 3-3, 4-4 फुट पानी है कि तुहाडे बच्चे स्कूल आ रहे हैं? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਨ, 10-12 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 13 ਦਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆੜ ਗੁਆੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਵੇ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਏਸੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 3-3, 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋ है, ना कोई इस स्कूल ਨੂੰ तवज्जो दे रहा है। पहले तो काम चल रहा था जब पानी आगे लगा हुआ था, तो ये ना जब से छुट्टियां हुई हैं ना तो पानी इधर स्कूल में आ रहा है पूरे गांव का। तो मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है, बीमारियां भी फैल रही हैं, मच्छर भी है, सारा कुछ है, तो उससे ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी। अच्छा, ये पानी तो अब स्कूल में दाखिल हुआ, लेकिन इसकी जो 4 दीवारी है वो भी हम देख रहे हैं कि सारी 4 दीवारी भी टूटी। क्या ये इसी दौरान टूटी या ये पहले की टूटी? नहीं, ये तो सैलाब आया था ना उस वक्त की टूटी हुई है। तो उसके बाद ना कोई इंतज़ामिया इधर चक्कर लगाया है इसको बनाने के लिए, तो ना ये बनी है। कोई मुरम्मती काम नहीं हुआ उसके बाद? जी बिल्कुल, ये पानी से पहले जब बच्चे स्कूल में आते थे ना तो वो दीवारें गिरी हुई थी तो इधर ही पढ़ते थे वो वैसे ही। अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं क्या इस स्कूल में पढ़ने आएंगे? मुझे तो नहीं लगता, अगर आएंगे तो ये पानी में ही पढ़ेंगे। तो मुझे तो नहीं मॉडल लगता। अब तो बिल्डिंग भी जो है वो तकरीबन नज़दीक है गिरने के। तो बार बार रिक्वेस्ट की है हुकूमती इंतज़ामिया से कि ये इसका हल निकाल लें, लेकिन वो दावे कर जाते हैं और वादे कर जाते हैं, लेकिन इधर आके कोई भी मतलब इसका हल नहीं निकाल रहा। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਛੱਪੜ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ।